Now, application of phenomenological research method in Pakistan. अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में आप किस तरीके से फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च मेथड कर सकते हैं। हमने जो ये सारा पढ़े थे, डोमेन हेल्थ है, एजुकेशन है, मार्केटिंग है, सोशल इश्यूज, रिलीजन, कल्चर, ये तमाम वो डोमेन हैं जिसमें आप फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च मेथड यूज कर सकते हैं। तो इन्हीं डोमेन्स को लेते हुए आप पाकिस्तान में भी फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च मेथड सक्सेसफुली कर सकते हैं। अब आप हेल्थ को देख लें। हेल्थ में हमारे यहाँ थोड़ा सा आप देखें कि लोगों का एटीट्यूड डिफरेंट है टुवर्ड हेल्थ स्टेटस। हमारे यहाँ जब तक कोई बीमारी बहुत बढ़ नहीं जाती, हम तब तक उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, खास तौर पर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को। और हमारे यहाँ लोगों के बिलीव्स डिफरेंट हैं। हमारे यहाँ लोग जो हैं वो एक हेल्थ प्रॉब्लम को, खास तौर पर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को कोई जादू कंसीडर करते हैं और इसे कोई आदत कंसीडर करते हैं। इसे इनके बिलीव्स डिफरेंट होते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और वो आपकी बात को भी इंपॉर्टेंस ही देते हैं। और इसी तरह मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को स्टिग्मा समझा जाता है। अगर किसी को कन्वर्जन का इशू भी है या डिप्रेशन का है, तो वो लोग उसे जो है वो समझते हैं कि किसी ने जादू कर दिया है और ये रूहानी उससे होगा, दुआओं से ठीक होगा, और ये जो है प्रॉब्लम इससे इलाज से ठीक नहीं होगा। और ख़ास तौर पर उन्हें अगर ये कहा जाए कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, तो उन्हें बहुत जो है वो ये चीज़ फील होती है कि उन्हें क्यों कहा गया है। लेकिन जब प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाता है, जब उनके पास कोई जो है वो रास्ता नहीं बचता, देन दे गो टू साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट। अब यहाँ पर आप देखें कि अगर आप इस चीज़ को सामने रखें तो आप पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आप लोगों के बिलीव्स को, उनके परसेप्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो किस तरह उस हवाले से सोचते हैं, वो किस तरह उसको लेते हैं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी हो सकती है पाकिस्तान में। इसी तरह हेल्थ से अगर रिलेटेड अगर हम बात करें तो एक प्रॉब्लम है ड्रग अब्यूज प्रॉब्लम का। इस प्रॉब्लम से रिलेटेड भी आपको लोगों के डिफरेंट बिलीव्स और उनके परसेप्शन और उनकी फीलिंग्स के हवाले से आप जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ भी बड़ा डिफरेंट मामला है, क्योंकि हमारे यहाँ ड्रग अब्यूज प्रॉब्लम को लोग जो हैं एक आदत, खराब आदत समझते हैं। हमारे यहाँ ड्रग एडिक्ट्स के बहुत से नाम हैं जो हमने उनका मजाक बनाने के लिए रखे होते हैं और हम उन नामों से इन्हें पुकारते हैं। हम में से बहुत से लोग कहते हैं ये ढीठ है, ये स्टबन है, और कामचोर है, और दीन से दूरी है, इसको दीन की समझ नहीं है, और बिगड़ा हुआ है। इस एंगल से हम एक ड्रग एडिक्ट्स को जो है वो उन्हें हम देखते हैं, हम उन्हें बीमारी कंसीडर नहीं करते। खास तौर पर अल्कोहलिज्म या शराब नोशी जो है उसको तो हम बिल्कुल ही उस आदत से हम नफरत करते हैं। ठीक है, हमारे मजहब में ये जायज नहीं है और हमें इसे हराम समझना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन जब एक बीमारी, एक आदत एक पर्सन को हो गई है, तो उसका बेहतर तरीका क्या है कि पहले आप उसका ट्रीटमेंट करवाएं और उसके साथ उसकी ट्रेनिंग भी की जाए और उसको रिहेबिलिटेट किया जाए, और फिर उसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाया जाए, और उसका दूसरा जो है वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी किया जाए, उसको उसके सोशल बिहेवियर पर भी काम किया जाए, ताकि वो पर्सन जो है वो एक दफा उससे छोड़कर रिकवरी में आकर दोबारा शराब नोशी की तरफ नहीं जाए। लेकिन हमारी जो सोसाइटी में एक सोच बन गई है कि हमने इन लोगों से, नशा करने वाले लोगों से नफरत करनी है, हमने इसे बुरा समझना है। और सिर्फ यही नहीं, उनकी फैमिली से भी आप देखें कि लोग जो हैं उनकी फैमिली को भी निगलेक्ट करते हैं, उनकी फैमिली का इस सोसाइटी में कोई स्टेटस नहीं है, और एक बड़ा स्टिग्मा इसके साथ अटैच है। तो आप यहाँ भी लोगों के बिलीव्स को, उनके परसेप्शन को रूल आउट कर सकते हैं, इस पर स्टडी कर सकते हैं। आप ड्रग एडिक्ट की फैमिली को लेकर उन पर आप बात कर सकते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं प्रॉब्लम को। ये एक बड़ी अच्छी आपकी स्टडी हो सकती है। उनके परसेप्शन को देख सकते हैं आप, कम्युनिटी के एटीट्यूड के हवाले से आप जो हैं वो स्टडी कर सकते हैं फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च मेथड को अप्लाई करते हुए। फिर मार्केटिंग में भी आप देख लें, प्रोडक्ट्स हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट है, वहां पर किस तरीके से लोगों के बिलीव्स बनते हैं। अब अगर आप इसको थोड़ा सा बिजनेस में लेकर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, बिजनेस और एडवर्टाइजमेंट, तो आप देखें कि वहां पर कितने हमारी जो लाइकिंग, डिसलाइकिंग और हमारी जो एक सोच होती है वो कितनी उसका एक इन्फ्लुएंस होता है। आपने देखा होगा टीवी पर कुछ एड्स, आप
कुछ एड्स ऐसे होते हैं कि जो आपके दिल को लगते हैं और आपको देखकर बड़ी खुशी होती है। वो क्यों हमारे दिल को लगते हैं? वो इसलिए क्योंकि ये लोगों की एक जो है उनका एक एटीट्यूड, उनके प्रेफरेंस, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग और एक चीज को सामने, मेंटालिटी को सामने रखकर किया जाता है कि हमारे यहाँ लोग किस तरह की चीजों को पसंद करते हैं। इसी तरह आप इस हवाले से लोगों के ओपिनियन या उनके परसेप्शन, उनके बिलीव्स और उन चीजों को आप फाइंड आउट कर सकते हैं फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च मेथड यूज करते हुए। और इसी तरह आप मीडिया से रिलेटेड भी लोगों की स्टडी आप मतलब कर सकते हैं, लोगों पर इस एरिया को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, उस पर भी वर्क कर सकते हैं कि लोग किस एंगल से उसको देखते हैं, लोगों का परसेप्शन इस हवाले से क्या है। फिर बहुत सारे सोशल इश्यूज भी हमारे यहाँ हैं, बहुत से सोशल इश्यूज हैं, आप देख लें बेशुमार हैं। फीमेल के अलग इश्यूज हैं, चिल्ड्रन के अलग इश्यूज हैं, फैमिली के अपने इश्यूज हैं। तो आप कोई भी इस तरह का इशू लेकर जो हमारे सोसाइटी में बड़ा प्रिवेल कर रहा है, कॉमन है, हर दूसरे तीसरे घर में इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं और उससे मजीद प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, आप उनमें से भी कोई लेकर स्टडी कर सकते हैं। जैसे अब एक स्टूडेंट थी, उन्होंने फैमिली से रिलेटेड मदर इन लॉ पर स्टडी की थी कि उनके बेटे और बहू के रिलेशनशिप की वजह से मदर के किस तरह उन पर उसका इन्फ्लुएंस हो रहा है, उनमें डिस्ट्रेस कैसे डेवलप हो रही है। उन फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच यूज करते हुए उस चीज को रूल आउट किया था। बड़ी अच्छी स्टडी थी, बहुत अच्छी फाइंडिंग्स थी। आप भी इस तरह फैमिली पे फोकस कर सकते हैं, फैमिली इश्यूज पे कर सकते हैं। आप अपने सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं, सिग्निफिकेंट इश्यूज हैं, उस हवाले से आप जो हैं फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च मेथड कर सकते हैं। फिर इसी तरह रिलीजन है, हमारे यहाँ लोगों के डिफरेंट फिरके हैं, डिफरेंट वो लोग रहते हैं, तो लोग अपने उनके रिलीजियस बिलीव्स कैसे बनते हैं, किस तरीके से हैं, वो रिचुअल्स को किस तरीके से लेकर चलते हैं, वो अपने अपने फिरके के वाले से कैसे करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर कभी आपने रिलीजन के हवाले से स्टडी करनी हो, कि यहाँ पर मकसद हमारा किसी फिरके को या किसी ग्रुप को हर्ट करना नहीं है या उसकी बुराइयां बयान करना नहीं होता। हमारा यहाँ मकसद ये होता है कि हम सिर्फ ये देखते हैं कि ये जो रिलीजियस बिलीव्स हैं या जिस तरह लोग इन रिचुअल्स की तरफ आते हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं, वो क्यों करते हैं, किस तरह करते हैं, उनके इस हवाले से उनकी क्या सोच है। इसी को लेकर आप आगे जादू टोना है, तावीज है, हमारे यहाँ ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। आप इसको भी, ये भी इसी में आ जाता है, तो कल्चर और रिलीजन और इससे रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर भी आप जो है फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च मेथड कर सकते हैं। फिर कल्चर को ले लें, हर कल्चर की अपनी कुछ होती हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लेकिन ये एथनोग्राफी रिसर्च से डिफरेंट होगी, क्योंकि एथनोग्राफी रिसर्च में तो देखिए आप एक स्पेसिफिक ग्रुप को स्टडी करते हैं जो एक कल्चर से कल्चर कॉन्टेक्स्ट में कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक उनका कल्चर स्टडी करते हैं। यहाँ पर आप कल्चर स्टडी नहीं कर रहे, यहाँ पर आपके पास एक डोमेन है कल्चर, उस कल्चर में से भी आपने एक फिनोमिनन को लिया और उसको लेकर फिर आप स्टडी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड के क्या उसका परसेप्शन कैसे बनता है, वहां पर लोग उस हवाले से क्या सोचते हैं, क्या बिलीव्स हैं, किस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। तो ये इस एंगल से डिफरेंट होगी एथनोग्राफी रिसर्च से। इसी तरह देखें एजुकेशन है, तो एजुकेशन में आप स्टूडेंट्स, हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है उस हवाले से भी आप स्टडी ये कर सकते हैं। फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च के एजुकेशनल पॉलिसी के हवाले से लोगों की क्या राय होती है, लोग उसको कैसे लेते हैं, हमारे एजुकेशनल सिस्टम के हवाले से। अब इसी तरह जो ऑनलाइन एजुकेशनल जो है वो हमारी लर्निंग हो रही है, तो इस पर भी आप जो हैं कुछ अर्से बाद जब ये हो जाएगा और आप इस काबिल होंगे और पास आउट हो जाएंगे, इस पर करना चाहें तो उस एंगल से भी आप स्टडी कर सकते हैं। और अभी जो एक्सपीरियंस्ड हैं रिसर्चर जो इस पर काम कर सकते हैं, तो वो इस ऑनलाइन एजुकेशनल सिस्टम से रिलेटेड भी वो जो है स्टडी कर सकते हैं कि ये किस तरीके से लोग इसको कैसे लेते हैं, इसको कैसे समझते हैं, यहाँ पर कौन से इश्यूज आ रहे हैं, इस हवाले से लोगों की फीलिंग्स क्या हैं, वो इसको किस एंगल से देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। तो आप पाकिस्तान में देखें, इसकी बहुत एप्लीकेशन है और ये रिसर्च होनी चाहिए। और मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगी कि फ्यूचर में आप जो हैं वो क्वालिटेटिव रिसर्च में भी अपने आप को
अपनी स्किल को एनहांस करने की कोशिश करें और आप पाकिस्तान में भी डिफरेंट फिनोमिना को स्टडी करते हुए आप जो है वो अपने इश्यूज को सामने लेकर आएं और अपने पाकिस्तान में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिनको आप बड़े इफेक्टिवली एड्रेस कर सकते हैं और उनका सोल्यूशन भी बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च मेथड, फिनोमिनोलॉजी। अब आप देखें कि ये स्टडी अगर आप ओवरऑल देखें, इसके जो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़े, इन सबको सामने रखते हुए आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि ये एक बड़ा इफेक्टिव रिसर्च मेथड है, एक अच्छा रिसर्च मेथड है जो आपको अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करता है लोगों से रिलेटेड, किसी फिनोमिनन से रिलेटेड, आपको ह्यूमन एक्सपीरियंसेस से रिलेटेड बड़ी एक रिच आपको एक डिटेल प्रोवाइड करता है। डीप इश्यूज को बहुत हैंडल करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में आपको बहुत हेल्प करता है। ठीक है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, वो हर रिसर्च मेथड के होते हैं, फिर भी आप ये रिसर्च मेथड इवन पूरी दुनिया में यूज होता है और पाकिस्तान में भी इसको सक्सेसफुली यूज किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है।